अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? फाइन मैम, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। So what about your previous task? कल का कुछ पढ़ा आपने? As we have started your chapter number 5, that is memory. Have you read something from there? यस मैम। Okay, जी सर, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है सबने तो that's very good. Okay class. So yesterday we are having a concept about memory. Then we explored a flow chart. ठीक है, that is about the three major types of memory, जिसमें हमने कहा था sensory memory, short term memory and long term memory. So according to our schedule which was planned yesterday, today we are going to discuss sensory memory. ठीक है, आज हम sensory memory को start करेंगे। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, इसके कुछ मॉडल्स थे जो प्रेजेंट किए गए थे बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, वो हम देख लेंगे। और इसके साथ साथ हम उसमें कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स को भी गो थ्रू करेंगे। क्लियर हो गया क्लास? सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड विच इज विजिबल टू यू पीपल इज देयर, ठीक है। लेकिन अगर हम सपोज उनमें से किसी पे अटेंशन दें तो वो अटेंशन जो हमारी दी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। और अगर हमने फॉर एग्जांपल वो चीज देखी है या कोई भी चीज, कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप शॉप की ही एग्जांपल ले लें, जब आप ड्रेसेस खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमने उस पर अटेंशन दी है तो इवन हम घर आके भी डिस्कस कर लेते हैं उस चीज को अपने सिस्टर से, अपने सिबलिंग से कि हाँ जी मैंने इस किस्म का एक ड्रेस देखा था, ये उसका कलर कॉम्बिनेशन था एंड इट इज लाइक उस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ठीक है। इसका मतलब है कि उस टाइम हमने उस सेंसरी मेमोरी को अटेंशन दी थी और वो फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बन गई और फिर हमने उसे घर आके इलेबोरेट भी कर दिया, ठीक है। तो ये चेन है, सेंसरी मेमोरी आपकी आगे प्रोसीड करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी को एंड देन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसीड्स टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सो द बेसिक डिफरेंस इज ऑफ अटेंशन एंड ऑफ रिहर्सल, कि आप किस चीज को कितनी अटेंशन दे रहे हैं, आप किसको कितना रिहर्स कर रहे हैं कि वो आपकी जो जितने भी आपकी मेजर टाइप्स हैं उनमें कौन सी चीज कितनी देर तक सस्टेन रहती है। Then there is another definition. Sensory information is stored in sensory memory. Sensory memory allows the individual to retain impressions of sensory information after the original stimulus has ceased. कि सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो किधर स्टोर होती है? सेंसरी मेमोरी में, ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ बात हो रही है कि इंडिविजुअल के इम्प्रेशंस की, कि फॉर एग्जांपल देखें, हमने जो चीज वही जो पहले वाली बात कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट देख लिया, कोई डिफरेंट चीज देख ली, तो उस देखने के बाद ओरिजिनल जो स्टिमुलस होता है कि जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हुए होते हैं, जिसको हमने ऑब्जर्व किया होता है, वो ओरिजिनल स्टिमुलस सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहीं उस ओरिजिनल स्टिमुलस के सीज होने के बाद कहीं हम रियल वाले ऑब्जेक्ट पे दोबारा कहीं पहुंचते हैं इफ वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन विद दैट ऑब्जेक्ट अगेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वही वाली बात कि शॉप में कोई ड्रेस देखा या कोई ऑब्जेक्ट देखा, कोई डेकोरेशन पीस देखा, उसको अगर सपोज हम देख कर आ गए हैं, ठीक है, और हमने उस पर अटेंशन दी थी, तो वो इसका मतलब है कि हम इलेबोरेट कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन अगर हमने अटेंशन नहीं दी इस तरह, तो शॉप में ढेर सारी चीजें होती हैं, यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई और नेम और री कॉल एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे तो ढेर सारी होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ओरिजिनल वन स्टिमुलस था जो उस टाइम पे हम देख रहे हैं, वैसे सेंसरी मेमोरी में वो एक दफा देखने के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बट द डिफरेंस लाइज हियर कि अगर हम उस चीज पे तवज्जो दे रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो वो हमारी
जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका पार्ट बन सकता है। क्लियर? वरना अगर तवज्जो नहीं देंगे, यू कैन फॉरगेट द थिंग और यू कैन फॉरगेट द ऑब्जेक्ट विच यू हैव सीन अर्लियर। अगर आपने थोड़ी ही देर पहले भी अगर उसको देखा है ना, तो आप उसे भूल जाएंगे। फिर इसमें ढेर सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी, जिस तरीके से नंबर प्लेट्स ऑफ द व्हीकल्स, different faces in a crowd, or different faces, different people, different individuals in बाजार। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो यहाँ से हमने इस अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट किया है। तो सेंसरी मेमोरी को बेसिकली आपने कैसे डिफाइन करना है कि दैट सेंसरी मेमोरी इज रिलेटेड टू योर 5 सेंसेस एंड द थिंग्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, दैट मेमोरी इज नोन एज सेंसरी मेमोरी। ठीक है, कि जो आपकी उस दौरान कुछ चीजें आपकी जो सेव होती है मेमोरी में, उनको हम सेंसरी मेमोरी का जी। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये सेंसरी मेमोरी का आपका पार्ट बन जाती है। ठीक है, इस इसके अलावा हम अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्लाइड व्हाट इज देयर। यस, सेंसरी मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर। ठीक है, बफर असल में कहते हैं जो चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आप कह लें कि हेल्प आउट कर रही है उसको स्टेबल रहने में। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री याद हो तो यस, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में इवन बफर सॉल्यूशंस थे। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस। तो यहाँ इसको बफर इसलिए कहा गया है कि ये दो चीजों को सस्टेन करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, उनका जो आप कह लें कि लाइक सेंसरी मेमोरी इज समथिंग दैट बफ्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वेल एज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, मतलब ये प्रोवाइड करती है। जी। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमने पहले बात कर ली, जो भी मैं लास्ट में आपको बता रही थी कि हाउ इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लाइक इट इज एक्टिंग एज अ बफर। फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन व्हिच यू आर रिसीविंग और गेटिंग थ्रू योर 5 सेंसेस, इट इज रिटेन्ड एक्यूरेटली बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। कि मतलब वो उससे एक्यूरेटली तो रखती है उस इंफॉर्मेशन में, उसमें कोई रद्दोबदल, कोई चेंजेस, कोई आप कह लें कि डायनामिक कोई सिचुएशन ऐसा कुछ भी नहीं होता। द थिंग्स रिमेन एज इट इज, उसको रियल ही रहती हैं, जैसे आपने परसीव की थी थ्रू योर आईज और थ्रू योर एनी सेंस, वो एज इट इज ही रहेंगी। बट वही वाली बात आ गई कि इट ओनली रिमेन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव given you an example, kindly इसको जरा फोकस करें। For example, you are having the ability to look at something and remember what it looked like with just a second of observation। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल सेंसरी मेमोरी के। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ। हम सपोज अगर किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा, इवन ये कुछ लोगों की आदत भी बन जाती है ये, कि वो उस पर्सन के फीचर्स किसी और से मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा हुआ है आप में से किसी के साथ, या किसी ने ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन फेस की है कि जिसमें हम किसी को देखकर, फॉर एग्जांपल इफ वी सी अ फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और फिर हम उसको देखने के बाद जैसे हमने उसको देखा है, परसीव किया, हम उसे कहीं ना कहीं उसको किसी के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। यस मैम। है ना? तो कैसे, क्या आप फोकस कर रहे होते हैं उस दौरान, कैसे आप उसको रिलेट करते हैं? हम्म, कोई एग्जाम्पल क्लास, इफ यू हैव सो यू कैन शेयर प्लीज।
नो? मैम अभी माइंड में नहीं आ रही। अच्छा चले ठीक है, मैं वैसे आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ज्यादातर जो मैंने लोगों के व्यूज सुने हैं, मतलब हम लोग ना, क्योंकि एज यू नो वी पाकिस्तानी पीपल, हम अपने शायद आइकॉन्स अपने जो टीवी पर्सन्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस ज्यादातर या कुछ इस तरह, ठीक है, तो अक्सर लोगों की ये नेचर होती है कि वो फेसेस को आपस में जब मैच कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके किसी सेलिब्रिटी के साथ या कुछ ऐसे इसके ऐसे हैं वैसे हैं ये वो, ठीक है, तो इस तरह की चीजें। तो ये जो उन्होंने कहा, ये बात जो उन्होंने एग्जांपल दी है ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल वी ऑब्जर्व अ फेस एंड देन वी आर गोइंग टू रिमेम्बर लाइक व्हाट इट लुक लाइक, वो किस जैसा लगता है, किस जैसा दिख रहा है, ये वो थोड़ी सी देर के लिए जब, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपकी सेंसरी मेमोरी की एग्जांपल है। इसमें मुझे याद है वी ऑल द सिस्टर्स वी हैव विजिटेड बाजार, आज की बात नहीं है, बहुत पहले की पुरानी बात है, ठीक है, तो वहां भी आई हैव नॉट मी, माय सिस्टर्स ऑब्जर्व अ बॉय, ठीक है, उनमें क्या था कि वो ऐसे बिल्कुल ही पासर बाय, पास से ही बिल्कुल वो जो लड़का था वो गुजरा था, तो लाइक उसकी जो अपीयरेंस थी, जो हाइट थी या फिजिक व्हाटसोएवर, सो माय सिस्टर सेड दैट ही लुक लाइक परमीश वर्मा, एन इंडियन एक्टर, ठीक है, तो उन उन अब मुझे नहीं पता, मैंने तो शायद सही से फोकस नहीं किया, लेकिन आप ये परसेप्शन है ना कि उनको वैसा लगा, तो उन्होंने वो देख लिया, वो जस्ट इन नैनो सेकंड्स दे हैव ऑब्जर्व द फेस एंड देन ट्राई टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एन एक्टर दैट इज परमीश वर्मा, पता नहीं आप सब लोग जानते हैं उसे या नहीं जानते, ठीक है, उसकी बड़ी एक फेमस मूवी आई। ऐसा होता है कि मतलब किसी को देख के कहना कि तुम तो सेम एक्टर मतलब एक्ट्रेस लग रही हो या तुम उस जैसी लगती हो। है ना, यही वाली एग्जांपल मैं आपसे थोड़ी देर पहले रिलेट कर रही थी ना, तो इसकी ये जो एक्टर की हम बात कर रहे थे, ही इज हैविंग अ मूवी लास्ट ईयर विद द नेम ऑफ रॉकी मेंटल, ठीक है, तो ये वो परमीश वर्मा था। मैंने कहा आप में से सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हो कि ये कौन सी एग्जांपल थी, सो इट इज जस्ट लाइव एग्जांपल ठीक है, चले जी आगे मूव करते हैं। short sensory memory creates something of quick snapshot, ठीक है, ये स्नैपशॉट का वर्ड सेंसरी मेमोरी के साथ बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों के पास मोबाइल में ये फीचर है ना कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग अ फाइट विद आवर फ्रेंड और विद सम कजन, ठीक है, तो हम वो जो एक दूसरे का रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम लेते हैं ना स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, यस कि अभी मैम। इतना Yes, कर दे क्या रहेगा, ठीक है, तो सो सेंसरी मेमोरी इज जस्ट लाइक दैट केस, कि यहाँ भी आपको आप उस चीज का फौरन से स्नैपशॉट ले लेते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में जितनी चीजें देख रहे हो अपनी सराउंडिंग में, अपने वर्ल्ड में, जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, बाइदर वो सुनने की फॉर्म में, हियरिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, सीइंग वॉचिंग की फॉर्म में हो सकती है, टेस्ट करने की फॉर्म में हो सकती है, स्मेल देन इन द फॉर्म ऑफ टच और सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, इन सब चीजों को जब भी आप अपनी लाइफ में इर्द गिर्द देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बस उनके स्नैपशॉट से बनते जा रहे हैं, और वो अगर अगर तो आपके वो जो स्नैपशॉट्स बन रहे हैं, इफ यू फोकस्ड और बी अटेंटिव फॉर दैट स्नैपशॉट्स, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ अगेन योर एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लेकिन अगर आपने उनको फोकस नहीं किया देन द इंफॉर्मेशन विल डिसअपीयर, ठीक है, वो आपको, क्योंकि इतना ब्रीफ टाइम पीरियड है, तो अगर तो वो आपके रेलेवेंट होगा, आपने फोकस कर लिया, अटेंशन दे दी, तो आपको याद रह जाएगा, वरना आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है, सो इसकी एक और एग्जांपल भी मैं रिलेट करती हूँ। फॉर एग्जांपल व्हेन यू ट्रेवल समवेयर, आप किसी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप अगर फोकस में लाएं अपनी किसी भी जगह की ट्रेवलिंग, तो आपने वहां फॉर एग्जांपल रास्ते में कोई जाते हुए कोई स्पेसिफिक कोई आप कह लें कि कोई होटल्स आए हो या कोई भी शॉपिंग प्लाजा या कुछ इस तरह की चीजें, तो आपको वो अपने नेक्स्ट जर्नी तक याद रहती हैं। अब मैं
मैं लाहौर, मैं आपको पता है डिफरेंट मैंने टेस्ट वगैरह 2-3 दिए हुए हैं, तो मेरा मोस्टली सेंटर लाहौर ही लाइक बनता है ना। तो अब जाते जाते मुझे वो याद होती है कि अब थोड़ी देर बाद ये आएगा, अब थोड़ी देर बाद ये वाली जगह आएगी, तो दैट इज अ काइंड ऑफ लाइक सिग्नल्स। ठीक है कि मैं मेरा लाइक जो फर्स्ट जर्नी थी उसको मैंने उस वक्त और आपको पता है ट्रैवलिंग तो बंदा वैसे ही बड़ी इंजॉय करता है, तो वो सराउंडिंग में हम यही देख रहे होते हैं कि क्या क्या सीनरीज आ रही हैं। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि मैंने अपनी वो जो सेंसरी मेमोरी थी, जो चीजें मैंने परसीव की, जिन पे मैंने प्रॉपर अटेंशन दी हुई है, उनको मैंने कर लिया। और उनको मैंने भी अटेंशन दी। सेकेंडली आप कह सकते हैं कि वो खुद भी बड़ी आप लाइक अटेंशन सीकिंग प्लेसेस या कुछ इस तरह, कोई भी दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, आपकी अपनी अटेंशन भी हो सकती है और जो आप जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी हो सकता है। बात क्या होती है कि उसको हमने जब मैंने ऑब्जर्व किया है तो अब वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है। अगर अभी भी हम कभी लाहौर अगर मूव करें या मैं ट्रेवलिंग करूं तो मुझे वो चीजें याद होंगी। ठीक है, तो यही वाला सेम केसेस आप सबके साथ भी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ उन्होंने क्या कहा था, ये स्नैपशॉट की फॉर्म में है और इसमें आप अटेंशन देते हैं रेलेवेंट डिटेल्स पर, एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ सेंसरी मेमोरी। की असल में आपकी वर्किंग ही यही है। अगर हम सेंसरी मेमोरी की वर्किंग करें, उसके प्रोसेस को डिस्कस करें, तो इसमें यही आएगा कि हमने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, एक हमारे सामने क्विक ग्लैंस आता है। ठीक है, एक हाँ, आप कह लें कि आपके सामने क्विक ग्लैंस आता है किसी भी चीज का, वो अब आपकी अपनी चॉइस है कि फ्रॉम दैट ग्लैंस विच आइटम्स और विच सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू आर परसीविंग एंड विच सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू आर सिलेक्टिंग। आप उनमें से उन देखी हुई चीजों या जो भी पांच आपकी सेंसेस में से गो थ्रू हुई हैं, आप उनमें से किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली फिर आप बता देंगे कि ये जी हमारी जो सेंसरी मेमोरी थी जिसपे हमने अटेंशन दी, ये एसटीएम में कन्वर्ट हो गई है और कुछ चीजें जो हम देख कर आ गए वो भूल गए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे मूव करें। यस मैम। यस मैम। आपके माइंड में अभी पढ़ते हुए या इस लेक्चर के दौरान अगर कोई एग्जांपल आया करे सो स्टूडेंट्स रिलेटेड, ठीक है, आपको पता है नो डाउट हम अपने क्लास वाले डेकोरम में तो नहीं है, बट हम क्रिएट तो कर सकते हैं ना वैसा, कि फॉर एग्जांपल हम उससे स्टडी से रिलेटेड कोई अच्छी सी एग्जांपल शेयर कर दी कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी लेक्चर इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। जी। सो अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। There was an experiment which is done by Mr. Sperling. ठीक है, इसका फुल नेम जॉर्ज स्पर्लिंग था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम इसे देख लेते हैं। जॉर्ज स्पर्लिंग जी, he was a psychologist. Basically his full name is George Sperling. इसने 1960s में ये एक्सपेरिमेंट किया था सेंसरी मेमोरी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, सेंसरी मेमोरी के ड्यूरेशन को चेक करने के लिए। सो द एक्सपेरिमेंट वाज दैट, इसमें कुछ आपके पार्टिसिपेंट्स लिए गए थे, उनके सामने एक स्क्रीन चलाई गई थी, बोर्ड कह लें, स्क्रीन कह लें। ठीक है, तो उस स्क्रीन के ऊपर उनको कुछ अल्फाबेट्स, कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स दिखाए गए थे, जस्ट फॉर 1/20 सेकेंड, लाइक इतना सा रेशियो था उनका उनका बिल्कुल माइनर सा, बहुत ब्रीफ। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि उनको वो सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाई गई और उसके बाद फौरन से वो जो स्क्रीन थी उसको बंद कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है, ब्लैंक हो जाती है। उसके बाद पार्टिसिपेंट से क्या कहा गया कि आपने बोर्ड पर या उस स्क्रीन पर अभी जितनी भी चीजें देखी हैं उनके हमें जो नेम है, कॉल आउट देयर नेम्स। ठीक है, और ये गेम अभी भी बहुत फेमस है। ये उस दौर में तो जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट देखी गई थी, बट नाउ दिस गेम इज वेरी फेमस इन ब्रेन गेम्स। ये जो आपकी ब्रेन गेम्स होती हैं डिफरेंट, उसमें ये वाली गेम आपकी बहुत फेमस हो चुकी है। अक्सर मैंने ये गेम्स जो है, ये वाली गेम है, इसको टीवी शोज वगैरह पर और इन जगहों पर देखा है विद द ऑडियंस और इस तरीके से। ठीक है, शायद आपने भी फोकस किया हो। Have you ever focused or noticed that game?
स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. है ना। तो अब ये गेम जो है ना ये उसमें ऑडिटरी फॉर्म में भी खिलवाई जा सकती है, इसको हम खेल सकते हैं, और विजुअल फॉर्म में भी। बच्चों विजुअल फॉर्म में देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, उन पे डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई है, ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी से वो हर फ्लैश कार्ड आपको जस्ट फॉर ब्रीफ सेकंड आपको दिखाती हूँ और फौरन से टर्न ओवर करती जा रही हूँ, ठीक है। और लास्ट पे आके अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ओके जी मुझे बताएं कौन कौन सी चीजें थी, फिर आपके माइंड में जो जो रह गई होगी इंफॉर्मेशन आप उसको बताते जाएंगे, है ना, ठीक है। इसी Yes, तरीके से ma'am. ये ऑडिबल फॉर्म कि मैं नेम्स कॉल आउट कर लूं, मैं तकरीबन 15 से 20 नाम या चीजों के नाम एक ही दफा ले लूं एक ही सांस में, ठीक है, और फिर मैं आपसे कहूँ जी ट्राई टू नेम आउट और कॉल आउट द ऑब्जेक्ट्स विच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, ऐसा होता है। ये वो गेम है। और ये वाली गेम जो आप सब बच्चों के पास सेल फोन्स हैं और गेम्स भी होंगी यकीनन उसमें, ठीक है, तो उसमें कैंडी क्रश गेम में ना छोटे कुछ छोटे नहीं, कैंडी क्रश छोटे समवन एल्स, Candy Crush में भी होता है. पता नहीं कैंडी क्रश में है कि नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। एक और गेम थी मेरी सिस्टर्स खेलती हैं तो मुझे हाँ जी याद आ गई, वो जिसमें टॉकिंग टॉम होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कैट सी है, ठीक है, उसमें ना छोटे छोटे लेवल्स खुलते हैं, तो उसमें मैंने ये एक दफा गेम ऑब्जर्व की थी कि वो जो छोटे छोटे आपके लेवल्स खुलते हैं ना, उसमें एक लेवल ये था कि लाइक देयर आर टू बॉक्सेस, टू कॉलम्स बने हुए थे, तो एक में उन्होंने आपको पहले बॉक्स में वो एक में एप्पल की डायग्राम है, फूड है, कुछ ड्रिंक्स हैं, कुछ इस तरह ये दिखा देते हैं, और उसके बाद वो वाला जो कॉलम है वो क्लोज हो जाता है। सेकंड वाले में आके आपने उनको उनसे कहीं ना कहीं मैं जी यही हो रही है। उसके लीव्स होते हैं, उनको मैच करना होता है, वो एक ही बात है. जी हाँ जी बिल्कुल, कुछ इस तरह की भी हो सकती है। तो आपको पता है डिफरेंट गेम्स हैं, डिफरेंट उनके लेवल्स होते हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व की थी इसलिए मैंने आपको उसकी एग्जांपल दे दी है। सो इस ये बेसिकली माइंड गेम्स है, और इट इज लाइक आप कह सकते हैं कि ये आपके माइंड को शार्प भी करती है। ऐसी चीजें या ऐसी एक्टिविटीज में सम टाइम हमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए ताकि हमारी माइंड की भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो और हम रिहर्सल करें, हम थोड़ा सा जो हमने अपने माइंड को बंद किया हुआ है ना उसको थोड़ा सा खोल लें। क्योंकि वो हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि आप लोग बच्चे अपना दिमाग खोल लिया करें, कहते थे कि आप लोगों ने सबने अपने दिमागों को ना ताला लगा के उसकी चाबी दूर कहीं दरिया में फेंक दी हुई है कि अगर खोलेंगे तो शायद वो दिमाग खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो चाबी ढूंढें और जरा अपने दिमागों के ताले खोलें ताकि आप जो आपकी लर्निंग है वो वास्ट से वास्ट होती जाए, ठीक है। सो निकल जाए जब भी बनने वाली मुकम्मल. मरियम योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज अगर आप दोबारा से बता दें। मैंने कहा है अभी हम ये की नहीं घूम सकते अभी लॉकडाउन में प्रॉपर. जी मेरे पास नेट इशू है, सिग्नल कम हो गए. बच्चे मरियम मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही, तो हम आगे चलते हैं जो एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने डिस्कस करना था आपसे। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ये भी इसमें भी एक टाइप्स कर लेते हैं। Okay class, so now we have to cover up the types of sensory memory, ठीक है, कल मैंने आपको जस्ट इनके नेम्स दिखाए थे, तो अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। There are 3 major types of sensory memories, ठीक है, उनमें नंबर 1 आपके पास आती है आइकॉनिक मेमोरी,
और फिर हमारे पास आती है इकोइक मेमोरी एंड द थर्ड वन इज हैप्टिक मेमोरी. Yes, iconic memory, echoic memory, and haptic memory. So the first one is class iconic memory. Iconic memory is related to the icons, मतलब वो चीजें जो हम देख सकते हैं through our eyes. ठीक है, इसमें आपकी फोटोग्राफिक, इसको फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है. ठीक है, मतलब जो चीजें भी हम देख रहे हैं. मैंने एक दफा पहले भी आपसे जिक्र किया था, our eye is just like a camera. ठीक है, कि हम अपनी सराउंडिंग में जो भी चीजें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसकी तस्वीर बन जाती है हमारे माइंड में. ठीक है, सो आइकॉनिक मेमोरी बेसिकली यहाँ क्या है कि इट इन्वॉल्व सम ब्रीफ इमेजेस. ठीक है, कुछ ब्रीफ इमेजेस होते हैं. वही वाली बात कि जो मैंने आपसे पहले बताई कि इसमें आपके पास आइकॉन्स होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, इसीलिए इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहा गया है. इसका सेकंड नेम है. अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास स्टे करती है ये मेमोरी फॉर अबाउट हाफ अ सेकंड. ठीक है, हाफ अ सेकंड के लिए ये स्टे करती है आपकी मेमोरी. That is known as मोस्टली वन कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो आइकॉनिक मेमोरी में जो आपने चीजें अपनी सेंसरी मेमोरी में जो आप आइकॉनिक मेमोरी के थ्रू चीजें परसीव करते हैं, दे रिमेन्स जस्ट फॉर हाफ अ सेकंड इन योर मेमोरी. ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे हैव गॉन फॉरएवर. ये थोड़ी देर के लिए, मतलब उसके बाद फिर जो थोड़ी देर आपने इसको ऑब्जर्व किया आइकॉनिक मेमोरीज को, ये फिर उसके बाद दे हैव गॉन फॉरएवर. और उसके बाद फिर ये दोबारा से आप अगर इनको देखें तो ये कहीं ना कहीं कम बैक कर सकती हैं. लेकिन अगर आपने सपोज दोबारा से उनको नहीं देखा तो फिर ये प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाती हैं. ठीक है, तो वही वाली फेसेस वाली एग्जांपल ही मुझे ज्यादा सूटेबल लगती है. तो आप खुद देख लें कि फॉर एग्जांपल जब एक दफा एक शॉपिंग मॉल में आपने कुछ चेहरे देख लिए, तो अब आप दोबारा जब जाएंगे तो लाजमी तो नहीं कि वही सारे लोग आपको दोबारा मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो या तो फिर आपको अगर दोबारा से आपने कोई वैसा ही फेस देखा है, या जिसको लास्ट टाइम आपने प्रॉपरली आप कह लें कि आपने इन फोकस रखा था, हो सकता है उसको आप रिकॉल कर लें. ठीक है, वो आपकी शायद इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाए, कम बैक हो जाए, कहीं उसका बैकअप हो जाए. लेकिन बाकी यहाँ जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है या जो भी आपकी परसेप्शन होती है, दैट वैनिशेस. ठीक है, क्योंकि ये सेंसरी मेमोरी हमने पहले बात कर ली कि ये रहती ही 1 सेकंड के लिए है. तो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें वैनिश हो जाती हैं. शर्त क्या है वैनिश ना होने की, कि अगर आप अटेंशन दे रहे हैं तो ये एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएंगी. लेकिन अगर आपने अटेंशन नहीं दी, दे विल इरेडिकेट एंड दे विल वैनिश. क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी. इसी से हम अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं. द सेकंड वन मेमोरी इज रिलेटेड टू एकोइक मेमोरी. ठीक है, एकोइक मेमोरी आप इसे कहते हैं. एकोइक, एको साउंड से निकला है. ठीक है, आपकी वॉइसेस से निकला है, साउंड से निकला है. इसमें आकर क्या होता है कि जो आपने चीजें सुनी होती हैं, द इंफॉर्मेशन और द सेंस. जी स्टूडेंट्स, हैव यू गैदर्ड देयर? Yes, ma'am. जी, we were talking about echoic memory. As I have said you that it is related to the sounds and voices, and it is related to the perception which you have perceived through your ears. ठीक है, हम बात कर रहे थे कि that have a longer duration than iconic memory. ठीक है, अब आप खुद ही assume कर लें longer
कितना खो सकता है, ठीक है। जब आइकॉनिक हाफ अ सेकंड के लिए कर रहा है, ओवरऑल हमारा जो टाइम स्पैन है यहाँ का दैट इज मैक्सिमम 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम स्पैन है, या बड़ी हद 2 का आप कह सकते हैं। तो उसमें भी फर्दर आइकॉनिक जो है आपकी वो हाफ सेकंड के लिए थी। कोई उससे थोड़ी सी लॉन्गर है, तो आप कह सकते हैं कि अब वो जो क्या वर्ड है उसके लिए, तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हाफ अ सेकंड थी, तो इसमें आप कह सकते हैं कि क्वार्टर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी कोई भी ऑडिबल साउंड्स हो सकती हैं, इसकी अब कोई सी भी एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ योर माइंड और इफ योर मेमोरी इज परसीविंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक साउंड। इस ये ज्यादा इसलिए भी होती है बच्चों, क्योंकि इसमें जो हमारी जो ऑडिबल कैपेसिटी है ना, उसमें हम एक से ज्यादा एट अ टाइम चीजें कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजें हम लिसन कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप पढ़ते दौरान फॉर एग्जांपल अभी की अगर हम क्लास ले रहे हैं, तो आप लाइक आप मुझे भी सुन रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आपके घर में अगर कोई दूसरे रूम में बातें हो रही हैं, या बाहर से ही अगर कोई स्ट्रीट से गुजरा है कोई बोलते हुए, कोई आपका स्ट्रीट वेंडर या कुछ इस तरह कोई भी, तो आपको उसकी आवाज सुनी होगी जरूर, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि आप एट अ टाइम लिसन भी करते हैं और हेयर भी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस साइड बैठी हूँ, तो मैं आपकी वॉइसेस को, आपकी साउंड्स को सुन भी रही हूँ, और जो मेरी सराउंडिंग में है लाइक अगर कोई ये आपको पता है फ्रंट पे रोड है, तो मुझे हॉर्न्स वगैरह और गाड़ियों की जो भी आवाजें हैं वो मुझे भी सुन रही होती है, ठीक है। सो इसीलिए क्विक मेमोरी आपकी एक तो लॉन्गर टाइम स्पैन रखती है आइकॉनिक से, और सेकेंडली इसमें ये इसलिए आपके पास ज्यादा बेनिफिशियल है कि क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो मोर देन वन इंफॉर्मेशन है जो वो परसीव कर लेता है, मोर देन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जी आगे चलें। जी अगली हमारी जो मेमोरी है इसी का थर्ड वन पार्ट दैट इज नोन एज द हैप्टिक मेमोरी, ठीक है। एंड हैप्टिक मेमोरी इज क्लास बेसिकली रिलेटेड टू द सेंस ऑफ टच एंड फील, ठीक है, मतलब आपको स्किन से रिलेट करती है। यहाँ अगर हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं, ये आपकी लास्ट टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी है। नो डाउट आपके पास, आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, तो ये तो फिर 5 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास मेजर ये 3 हैं। तो जो आपकी रिमेनिंग इसमें रह गई सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, यानी ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, ठीक है, 2 रहती हैं। तो वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं, बट दे आर माइनर वन। तो जो आपके जो थेरिस्ट हैं वो असल में सेंसरी मेमोरी की ये 3 मेजर टाइप्स निकालते हैं, ठीक है। ऑल दो दे आर इंक्लूडेड इन इट, क्योंकि सेंसरी मेमोरी तो आपकी जितनी सेंसेस हैं मेजर एज वेल एज द माइनर वन, उन सबको कवर अप करता है। तो हैप्टिक मेमोरी हमने बात की, ये लास्ट आपकी टाइप ऑफ मेमोरी होती है। इसकी जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन होती है वो यही है कि हम कोई भी जो टच की सेंस है या फील की है, अब टच की कि हमने कोई हार्ड सरफेस को टच किया है, कोई स्मूथ प्लेन सरफेस है, वेट सरफेस है, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या सरफेस व्हाटसोएवर। तो इन चीजों को हम किस तरीके से परसीव करते हैं, ये चीजें हमारी हैप्टिक मेमोरी में, ठीक है, हैप्टिक मेमोरी का पार्ट बनती हैं, और फिर हम इन चीजों को परसीव करने के फौरन बाद हमारी जो ये इंफॉर्मेशन होती है वो फौरन से फिर खत्म भी हो जाती है, ठीक है। अब ये वाली जो आपकी मेमोरी है हैप्टिक वाली, ये भी कितनी देर तक स्टे करती है, मैक्सिमम 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करें कि आपने किसी चीज को टच कर लिया है, कोई चीज आपके चुभ गई है, लग गई है, ठीक है, तो वो ये जो आपकी मेमोरी में ये जो चीज सस्टेन करेगी वहां, ये मैक्सिमम 2 सेकंड्स के लिए करती है हैप्टिक की जो इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर क्लास। सो इसके बाद अब क्या होता है कि अब आपको तो पता है कि हम अपनी लाइफ में ये जो हमारी तीनों मेमोरीज
हैं इनको किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एज वेल एज द आइकॉनिक, एक्विक एंड हैप्टिक। ठीक है, हम इन चीजों को देखते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इनको भूल जाते हैं। ठीक है, अब भूल जाने वाली तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंसरी का पार्ट थी, तभी भूल गए। ठीक है, क्योंकि उसको हमने प्रॉपरली उस पे जो टाइम पीरियड लगाना चाहिए था, जो उसको अटेंशन या फोकस में रखना चाहिए था, वो हमने किया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन इसी के ऑपोजिटली अगर हमने कोई चीज फील की, देखी या हेयर की, ठीक है, तो उसको हमने जब उस पे प्रॉपरली अटेंशन दी, एंड इफ वी कलेक्ट द पीसेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, सो दे विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वेल एज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेसिंग थी सारी सेंसरी मेमोरी की। हमने स्टार्ट लिया था सेंसरी मेमोरी की डेफिनेशन से, फिर हमने उसका थोड़ा सा प्रोसेस या जो उसकी वर्किंग है कि वो कैसे काम करती है उसको डिस्कस किया, और फिर हमने उसका एक जो आपका साइकोलॉजिस्ट था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हमने उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लिया, फिर हम उसकी टाइप्स पर आए। अब लास्ट पे एक मॉडल है इसका, अब हम उस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन ऑफ दैट मॉडल. Where it is. And students, I didn't receive your yesterday's task except Alizen. ठीक है, कहाँ हैं आप सब बच्चे? मुझे तो फ्लो चार्ट किसी का नहीं मिला ग्रुप में। मैम आज करवा देंगे लेक्चर के बाद। चलें ठीक है, करवा दिया करें स्टूडेंट्स, और अगर आपका कोई रीजन बनता है, लाइक फॉर एग्जांपल एनी जेन्युइन रीजन और अ काइंड ऑफ कोई अगर आपकी मजबूरी है तो ठीक है, कंसीडर की जाती है, बट उस चीज को फोकस में रखा करें जो आपको कहा जाता है। ठीक है, सो एक हमारे पास मॉडल है बच्चों, इस मॉडल का नाम है मल्टी स्टोर मॉडल। ठीक है, और ये प्रेजेंट किया था, कोलैबोरेटिव वर्क है दो लोगों का, नंबर 1 इज एटकिंसन एंड सेकंड इज शिफ्रन। ठीक है, ये दो लोगों ने कोलैबोरेटिव वर्क किया था और इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल प्रेजेंट किया था, जिस मॉडल को हमने मल्टी मॉडल का नाम दिया था। So just focus on input. Environmental input is in that sense कि आपके environment में जो चीजें भी present हैं वो आपका environmental input है, जो आपका exposure है, आपकी surrounding है, आपका atmosphere है। ठीक है, उस atmosphere surrounding में आपके पास living things भी हैं, non livings भी हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ आपका environmental input होगा। environmental input जब आपको मिलता है through योर सेंसेस, तो वो आपका सेंसरी इनपुट बन जाता है। ठीक है, कि मतलब आप जितनी आपकी वो जो चीजें हैं जो आप उसको परसीव कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में, वो आपका क्या बन जाता है कि वो आपकी बात हम कर रहे थे कि सेंसरी इनपुट हो जाता है। ठीक है, सेंसरी इनपुट हो जाता है, उस सेंसरी इनपुट की जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी मेमोरी में जाती है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही अपनी वो जो चीजें हैं वो अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, वो 5 सेंसेस आपकी सेंसरी मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं। जो आपने सेंसरी इनपुट जिस भी सेंस से परसीव किया है वो सेंसरी इनपुट में जाती है। अगर आगे आप देखें तो सेंसरी मेमोरी जो है आपकी वो आपको 2 फेजेस में डिवाइडेड होती नजर आ रही है। एक हमने उसका एरो दिया है अटेंशन की तरफ, एक एरो दिया है फॉरगेटिंग की तरफ। ठीक है, तो अटेंशन वो के जिस चीज मिला रहे हैं, और गेटिंग से छुपा भूल गए वाले कॉलर रख के छुपाएं तो अटेंशन तक अगर आप रोक दें तो फिर आपकी सेंसरी मेमोरी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब खत्म, जो चीजें आपने देखी वो खत्म होगी, वो आपकी लाइफ से आपकी मेमोरी से चली गई। लेकिन अगर उन्हीं आपने सेंसरी मेमोरी की ही किसी देखी हुई चीज पे अटेंशन दी है तो अटेंशन देखें आपको कैसे आगे तक लेके जा रही है। अब ये जो अटेंशन आपको आगे तक लेके जा रही है ना, ये असल में बफर का काम है, जो हमने पीछे बात की थी कि सेंसरी मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर।
ठीक है। देखिए अब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है अगले आने वाली 2 स्टेजेस के लिए। अगर यहाँ अटेंशन ना होती तो यही सिस्टम स्टॉप हो जाना था, खत्म हो जाना था। सो हियर व्हेन यू आर गिविंग अटेंशन टू समथिंग इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीजें चली गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमेशा फॉरगॉट तब होती है या उसका डिके तब होता है कि जब कोई आपकी काइंड ऑफ आप कह लें कि कोई डिजीज या कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट या कुछ इस तरह का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या कुछ इस तरह की, अगर कोई आपकी इस तरह की चीज अगर हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी उस टाइम डिसअपियर होती है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अगर आगे आप प्रोसीड करें तो इसमें फिर आपका जो नेक्स्ट एरो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। as we have said earlier that long term memory is your lifetime memory। कल भी हमने, अगर आपको कल वाला अपना फ्लो चार्ट याद हो ना, तो आपने देखा होगा सेंसरी मेमोरी के बाद जब शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, हैव यू एवर नोटिस सम टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी यस्टरडे? थी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कोई ब्रांचेस या कोई उसकी फर्दर कैटेगरीज? नहीं थी, ठीक हो गया। तो वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तो खुद शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो ऑलमोस्ट आपके पास वर्किंग मेमोरी होती है आपकी, आप गो थ्रू करते रहते हैं, उसमें ज्यादातर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ 1 मिनट तक के लिए सस्टेन कर सकती है, ठीक है। उन चीजों को भी आप फॉरगॉट कर देते हो थ्रू अ डिके और सम डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज की रद्दोबदल की वजह से, या कोई डिके या कोई नुकसान, या कोई आप कह लें कि आपकी अपनी अगर मेंटल वीकनेस है, आपको थोड़ी भूलने की बीमारी या कुछ इस तरह है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तो आपकी लाइफ टर्म मेमोरी है, आपकी लाइफ टाइम चलती है आपके साथ। इसकी फिर आपको याद होगा कि हमने कितनी ढेर सारी जो सब ब्रांचेस पढ़ी थी वो इसमें फॉल करती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा तब खत्म होती है किसी इंटरफेरेंस की वजह से, लाइक कोई एक्सटर्नल इंजरी और इंटरनल इंजरी, ठीक है। या फिर अगर आपकी जो रिट्रीवल फेलियर है ना, चीजों को याद करने वाली सलाहियत का खत्म हो जाना, यादाश्त का चले जाना, यादाश्त कम हो जाना, उसके रिजल्ट में आपको ये वाली मेमोरी नहीं मिलती, मतलब खत्म होना शुरू हो जाती है। वरना लॉन्ग टर्म मेमोरी को तो आप कह सकते हैं कि ये तो आपका स्टोरेज हाउस है, ठीक है। कि जिस तरह एक स्टोर में आप चीजें रख देते हैं और वो फिर अगले आने वाले टाइम तक यूज होती रहती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इसी तरीके से ये स्टोरेज हाउस है, इसमें फुली चीजें पड़ी रहती हैं, उनको कोई नुकसान कुछ नहीं ऐसा हो सकता कि जब तक कोई एक्सटर्नली या इंटरनली कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुई। जबकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, नो डाउट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ स्टोर हाउस, लेकिन वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर क्लास? सो यहाँ तक आपकी ये हमारे पास कुछ थी मेमोरी की, हम क्या कह सकते हैं कि इसका एक डायग्राम थी, इसका एक मॉडल था, ठीक है। तो इसको आपने फोकस में रखना है। तो अब अगर ओवरऑल मैं समराइज कर दूं आपके लेक्चर को, तो इसमें हमने सेंसरी मेमोरी को डिस्कस किया था। तो सेंसरी मेमोरी इज हैविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन इज गेटिंग थ्रू योर 5 सेंसेस। और ये 5 सेंसेस ट्रेडिशनल सेंसेस हैं जो आपकी, लाइक द सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ठीक है। सो ये आपके द सेंसरी मेमोरी अलाउज एवरी इंडिविजुअल टू रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसका बेसिक रोल था। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये सेंसरी मेमोरी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती है, ये ऐसे हेल्पफुल होती है कि ये हमें ब्रीफ मोमेंट के लिए, ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए वो जो इम्प्रेशन है वो देती है, और उसके बाद फिर हम उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये वैनिश भी हो जाती है। क्लियर हो गया क्लास? यहाँ तक अगर आपके पास कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं स्टॉप कर नो मैम, क्लियर है। क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ सेंसरी मेमोरी, ठीक है। ये जो आपके 3 फंक्शंस हैं, द फंक्शंस इज बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ओके क्लास? सो इस चीज को नोट डाउन कर लें, अपने पास हाईलाइट कर लें कि द 3 फंक्शंस एंड द 3 टाइप्स आर लाइक सेम, के 3 फंक्शंस जो हैं सेंसरी मेमोरी के वो यही है कि ये आपको आइकॉनिक मेमोरी प्रोवाइड करता है, एक्विक मेमोरी प्रोवाइड करता है, और हैप्टिक मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो विजुअल और ऑडिटरी है वो आपको पता है वो आपकी ज्यादा उसमें आती हैं, और इसके अकॉर्डिंगली फिर डिफरेंट रिसर्चेस भी हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं,
ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी सेंसरी मेमोरी होती है ये भी डिक्लाइन करना शुरू करती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। इसमें एज सबसे बड़ा फैक्टर है, लाइक द डिक्लाइनिंग ऑफ सेंसरी मेमोरी इज हैविंग अ फैक्टर ऑफ एज, ठीक है। एजिंग जो आपका प्रोसेस है ये आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर क्लास? सो जितनी आप लाइक ओल्ड एज में बुढ़ापे में जाते जाएंगे उतनी ही सेंसरी जो आपके इमेजेस हैं वो खत्म होते जाते हैं। क्लियर हो गया? सो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। फ्रॉम माय साइड इट इज लाइक आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वन कंटेंट, वी आर हैविंग 2 मोर। सो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मिलते हैं। फ्रॉम माय साइड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू मैम फॉर विशिंग ईद। आपको भी बहुत 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 ईद मुबारक। सो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 1 वीक मिलते हैं विद द न्यू क्लास, ठीक है, विद द न्यू टॉपिक। सो अल्लाह हाफिज।